नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत। हम बात करेंगे आज और उसके बाद 10-11 जनवरी को किस तरह का मौसम रहेगा पूरे देश में इसकी। मौसम बदल रहा है, भारत की जलवायु भी बदल रही है। आप देख सकते हैं कि आम तौर पर नवंबर और दिसंबर महीने में जिस तरह से बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होती है, वैसी बर्फबारी पिछले कई सालों से नवंबर और दिसंबर के महीने में नहीं हो रही है। जबकि जनवरी के महीने में ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और बारिश भी प्लेन्स में हो रही है, हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलता है। 2014-15 के बाद से लगभग 6-7 वर्षों का डेटा अगर देखें तो इस दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो हैं वो साल का जो पहला क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी और मार्च का, उसमें बारिश बढ़ी है, हेल स्टॉर्म भी बढ़ा है और स्नोफॉल की घटनाएं भी बढ़ी हैं। और यही स्थिति अगर हम जनवरी की स्थिति देखें, 2022 के पहले महीने की शुरुआत देखें, तो ये साफ तौर पर ये इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि या मिल रहा है कि वही चीज़ें पुनरावृत्ति, उन्हीं चीज़ों की पुनरावृत्ति फिर से हो रही है। पिछले 7-8 दिनों में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बहुत व्यापक वर्षा हुई है। और अब कैसा रहेगा मौसम, हम आपको बताते हैं। आज अनुमान है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हरियाणा पंजाब के कुछ ही इलाकों पर होगी। वेस्टर्न पार्ट्स में धीरे धीरे स्थितियां क्लियर हो रही हैं। राजस्थान में पश्चिमी भागों में स्थितियां क्लियर हो जाएंगी आज और कल और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो उत्तरी पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा आज भी हो सकती है। लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती हैं। और ये जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे पूरब की तरफ मूव कर रही हैं। और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पहले वेस्टर्न एमपी, राजस्थान, गुजरात के ऊपर जो मौसम था सक्रिय, वो अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, पूर्वी और सेंट्रल पार्ट्स में बारिश होने की संभावना है। लखनऊ और झांसी, कानपुर, फतेहपुर, महोबा, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। फर्रुखाबाद में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है और मैनपुरी में भी तेज़ बारिश हो सकती है। जबकि गोरखपुर और बहराइच, बलिया समेत जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट्स से लेकर पूर्वी भागों तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक और जबलपुर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, इन सभी भागों में। और इसी तरह से विदर्भ में संभावना है। और ये सिचुएशन अगर हम पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा होगी और सिक्किम, उपहिमालयी भागों में। बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश संभावना नहीं है। विदर्भ में बारिश होगी और तेलंगाना में तथा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लाइट रेन होगी। ये आज की सिचुएशन है। और हवाओं की स्थिति भी इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी आज से ही। तो आज रात से न्यूनतम तापमान राजस्थान के भागों में, पंजाब और हरियाणा के भागों में और यहाँ तक कि दिल्ली के भागों में भी फिर से न्यूनतम तापमान नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और 24 घंटों के बाद फिर से अगला मैप मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये हवाएं थोड़ा सा और इधर दिल्ली समेत और पूर्वी इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देंगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो कोल्ड वेव कंडीशन है वो एक बार फिर से शुरू हो सकती है। ये आप देखिए, यहाँ पर हवाएं थोड़ा सा और आगे बढ़ रही हैं, उत्तरी दिशा की हवाएं, और साथ में जो मौसमी सिस्टम है वो भी आगे मूव कर जा रहे हैं। तो दिल्ली में 10 जनवरी को मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक जारी रहेगा। इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर लाइट रहेगी, लेकिन जो कवरेज रहेगा बारिश का, बादल रहेंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी पहाड़ों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी। और मध्य भारत में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होने की संभावना है इस दौरान। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और इससे सटे विदर्भ के क्षेत्रों में कई जगहों पर, जिसमें सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाके, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, और साथ ही अगर हम विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर नागपुर, अकोला, यवतमाल, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल और इंदौर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी लाइट रेन होने की संभावना कहीं कहीं पर रहेगी, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है इस दिन 10 जनवरी को। तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भागों में अगर देखें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में
लाइट रेन की संभावना अरुणाचल प्रदेश में है और बिहार झारखंड में आप कल देखेंगे बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। बिहार के और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर बादल आपको कल से नजर आने लगेंगे और बारिश भी पटना, गया, नवादा से लेकर न सिर्फ पश्चिमी भागों में बल्कि भागलपुर और किशनगंज, या पूर्णिया तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें झारखंड की तो जमशेदपुर, रांची तक बादल यहां नज़र आ सकते हैं, इंक्लूडिंग कोलकाता में भी कुछ जगहों पर बादल नज़र आ सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है यहाँ पर। कोलकाता, दीघा, पश्चिमी मिदनापुर और बीरभूम, इन सभी भागों में कुछ जगहों पर बादल नज़र आ सकते हैं। और हवाओं की स्थिति आपने देखी ली, किस तरह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हवाओं का प्रभाव बदलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम 11 जनवरी की स्थिति देखते हैं। 11 जनवरी को उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर मेनली क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बादल रह सकते हैं, लाइट रेन हो सकती है यहाँ पर 11 जनवरी को भी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी भागों में कोल्ड वेव शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल से लेकर वेस्टर्न पार्ट्स तक, ईस्टर्न पार्ट्स तक कई जगहों पर वर्षा जरूर होगी, लेकिन लाइट होगी। भारी वर्षा की संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं है। और बिहार, झारखंड में बारिश बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर, बिलासपुर और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में लगातार बारिश जारी रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई शहरों में लगातार बारिश जारी रहने की संभावना। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो लगातार मॉइस्चर को यहाँ पर पुश करेगा थोड़ा सा, और साथ ही अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम यहाँ पर कारण है। हालांकि इनिशिएट किया था WD और इसके साथ बने सर्कुलेशन ने, और उसको टेक ओवर कर लिया दूसरे सिस्टमों ने। तो टेक ओवर करने के बाद वो इधर से मॉइस्चर देने लगे हैं, दूसरों की जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। तो ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर फीड करने शुरू कर चुके हैं और ये सिलसिला पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आधे भारत का, इन भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है और यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। और ये 11 जनवरी को ही खत्म नहीं होगा, आगे भी इसी तरह का मौसम 12, 13, 14 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। तो मकर संक्रांति तक देश में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय वेदर होगा और कई जगहों पर सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त फिर से शुरू होने वाली है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।